Hello and welcome to Student English classes. This is Vishal Srivastava. In the previous video, we talked about the use of still and yet. And today we have another very interesting topic and very important as well. So today we're going to learn the use of beside and besides. यानी आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि beside और besides का यूज क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है. इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सेम होते हैं. इट मीन्स वो सुनने में सेम लगते हैं या उनकी स्पेलिंग सेम होती हैं. इनको हम होमोफोन्स कहते हैं. आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन द यूज ऑफ होमोफोन्स एज वेल, बट टुडे वी गोना डिस्कस द यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स. सुनने में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. आप बोलिए बिसाइड, बिसाइड्स, केवल एक एस का डिफरेंस है, लेकिन इसके साथ साथ इसका यूज भी डिफरेंट है. जब हम कभी एग्जाम में बैठे होते हैं, फिर जब हमारे सामने ऑप्शंस में क्वेश्चंस में आते हैं बिसाइड और बिसाइड्स, तो एक हमारे अंदर कंफ्यूजन रहता है कि यहां पे हम बिसाइड इस्तेमाल करेंगे या फिर यहां पे हम बिसाइड्स इस्तेमाल करेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ बोथ बिसाइड एंड बिसाइड्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. पहले हम बात करते हैं बिसाइड का इस्तेमाल कहां पे करते हैं. देखिए, बिसाइड एक तरह की प्रपोजिशंस है और बिसाइड्स जो है वो प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों तरह से यूज होता है. फिलहाल हम बात कर रहे हैं बिसाइड की. तो बिसाइड एक है प्रपोजिशन. अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? जब कोई चीज किसी चीज के बगल में हो, यानी हम कह सकते हैं एट द साइड ऑफ, या हम कह सकते हैं नेक्स्ट टू. कभी कभी हम कहते हैं कि मेरा घर उसके घर के बगल में है, तो अक्सर हम कह देते हैं माई हाउस इज नेक्स्ट टू हिज हाउस. तो यहां पे हम नेक्स्ट टू की जगह पे बिसाइड भी लगा सकते हैं. तो हम कह सकते हैं माई हाउस इज बिसाइड हिज हाउस, यानी मेरा घर उसके घर के बगल में है. कभी कभी जब हम पुरानी फोटोज देखते हैं अपने स्कूल टाइम की या कॉलेज टाइम की, जिसमें ग्रुपिंग होती है सभी टीचर्स के साथ में हमारी, तो बहुत खुशी होती है. लेकिन जब उसको हम देखते हैं और आपके फ्रेंड्स कहते हैं तुम कहां पर बैठे हो, तो हम कहते हैं जरा फोटो को ध्यान से देखो, मैं टीचर के बगल में बैठा हूं. सो लुक एट द पिक्चर वेरी प्रॉपरली. आई एम सिटिंग बिसाइड माई टीचर, यानी मैं टीचर के बगल में बैठा हूं, यानी पास में. तो वहां पे हमने लगाया बिसाइड. आप कहीं बस या ट्रेन में होते हैं, आपके पास वाली सीट खाली होती है. somebody comes to you and asks a question, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? Can I sit beside you? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? Can I sit beside you? तो देखिए, जहां जहां पे बात करते हैं बगल में यानी पास में, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं बिसाइड. जैसे मैंने आपसे किसी ने पूछा कि ये बताइए बैंक कहाँ है, तो किसी ने कहा मॉल के जस्ट बगल में बैंक है. सो द बैंक इज बिसाइड द मॉल, यानी जो बैंक है वो मॉल के जस्ट बगल में है. तो जब हम बात करते हैं बगल में कोई चीज, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं बिसाइड का. अब बात करते हैं कि बिसाइड्स का इस्तेमाल क्या होता है. व्हाट इज द यूज ऑफ बिसाइड्स. देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स में अगर स्पेलिंग की बात करें तो सिर्फ एक एस एडिशनल है, यानी जो एक एस है वो एडेड है. ध्यान दीजिए, उस एस के ऐड होने से ही बिसाइड्स का इस्तेमाल होता है इन एडिशन टू. इट मीन्स के अतिरिक्त, यानी कोई चीज आपके पास है, आपने उसके अतिरिक्त भी कुछ किया है, तो उसे हम कहते हैं बिसाइड्स. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे मार्केट जाने के लिए किसी ने कहा और आपसे कहा कि आप टमाटर ले आइएगा. आपने क्या किया, टमाटर के साथ साथ आपने कोरिएंडर भी ले ली, धनिया भी ले ली, आपने हरी मिर्च भी ले ली. तो आप घर वापस आए, आपने कहा मैंने टमाटर के साथ साथ हरी धनिया और मिर्चे भी खरीदे. सो आई परचेज कोरिएंडर एंड चिलीज बिसाइड्स टोमेटो, यानी मैंने टोमेटो के साथ साथ ये दो चीजें और भी खरीदी, यानी अतिरिक्त, यानी एडिशन करके, यानी प्लस करके. मान लीजिए आपके घर में कोई छोटे किड्स हैं और आपने कहा कि मैं उनके लिए कुछ चॉकलेट्स लाता हूं, तो आप उनके लिए चॉकलेट्स लेकर के आए. लेकिन आपने क्या किया, चॉकलेट के साथ साथ कुछ टॉफीज भी खरीद ली. तो अब आप कह रहे हैं आई ब्रॉट टॉफीज बिसाइड्स चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट के साथ साथ मैंने टॉफी भी खरीदी. तो वहां पे हम कहते हैं बिसाइड्स. यानी जब आप कोई भी काम एडिशन में करते हैं तो वहां पे हम कहते हैं बिसाइड्स. फॉर एग्जाम्पल, आप सब इंग्लिश सीख रहे हैं, क्या पता आप में से कुछ ऐसे भी हो जो फ्रेंच भी सीख रहे हो, तो वो कह सकते हैं कि इंग्लिश के साथ साथ मैं फ्रेंच भी सीख रहा हूं. सो आई एम लर्निंग फ्रेंच बिसाइड्स इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी सीख रहा हूं. तो वहां पे हम कहते हैं बिसाइड का इस्तेमाल, बिसाइड्स का इस्तेमाल. तो बिसाइड्स का मतलब ये हुआ कि अतिरिक्त, यानी इन एडिशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम बात करते हैं किसी से कि आपने और क्या खरीदा, आपने किसी को सामान लेने के लिए भेजा, आपने कहा ठीक है आपने एप्पल खरीदा, और क्या खरीदा, व्हाट एल्स डिड यू परचेज बिसाइड्स एप्पल, यानी आपने एप्पल के साथ साथ और क्या खरीदा. तो जब हम बात करते हैं एडिशन की, तो वहां पे हम बात करते हैं बिसाइड्स की. तो बिसाइड और बिसाइड्स में सिर्फ डिफरेंस एस का है और उसके साथ साथ डिफरेंस है उन दोनों के मतलब का.
बिसाइड का मतलब बगल में और बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू। लेट मी टेल यू अनदर विद एन एग्जांपल। जब हम बात करते हैं बगल में, फॉर एग्जांपल वह मेरे बगल में खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। वह मेरे बगल में खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। इंग्लिश के साथ साथ मैं संस्कृत भी सीख रहा हूं। सो आई एम लर्निंग संस्कृत बिसाइड्स इंग्लिश, यानी इंग्लिश के साथ साथ मैं संस्कृत भी सीख रहा हूं। So this is the use of beside and besides. These are very, very important to understand. I hope you understood the use of beside and besides, and you would use it very, very properly in the future as well. Thank you very much. Keep watching Excellent English classes. Thank you very much.